very good morning friends. Welcome to my channel again. The episode number 258. नया दुश्मन आदित्य ने पूरी चेहरा। फ्लाइट में अपना टाइम बस बाहर खिड़की से दिख रहे बादलों को देखकर ही बिताया, जहां पर वो उन्हें देखकर बस ये सोच रहा था कि बादल कितने अलग अलग शेप में हो सकते हैं और वो उनको कितना असली तरीके से अपने सपने में इमेजिन कर चुका है और उसे असली और नकली के बीच कुछ फर्क नजर नहीं आता। उसे उन्हें देखकर अच्छा भी लग रहा था क्योंकि शायद वो बहुत टाइम के बाद बादलों के बीच में आया था। ये चीज उसे थोड़ी खुशी भी दे रही थी और उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन का माहौल भी था, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी अपनी चीजों पर काम करना है और अच्छे से सारी चीजें हैंडल करनी है। एक दो बार फ्लाइट में टर्बुलेंस भी आया था और तब आदित्य इस तरह से झटके खाकर इधर उधर हुआ था, लेकिन दोनों ही बार मनाली ने उसके हाथ पर अपनी ग्रिप टाइट करके रख रखी थी और वो बस उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। आदित्य ने तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था क्योंकि वो बस अपनी इस सोच में खोया हुआ था कि अगर मनाली को उसे बचाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो क्या ही करेगा, लेकिन वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था। वो बस इस चीज का सेटिस्फेक्शन लेना चाहता था कि वो उसे अपने आसपास पाकर खुश है और बस इसी तरह वो चीजों को रखना चाहता था। वो बस स्माइल करके बाहर बादलों की तरफ देखता रहा और जब फ्लाइट लैंड हुई तब उसके मन में अचानक से ये सोच चलने लगी कि अब उसकी जिंदगी के लिए खतरा कौन बन सकता है। जब तक आदित्य मनाली के साथ मनाली पहुंच चुका था तब तक सुशील भी अपने आधे रास्ते पर निकल गया था। जब वो बख्शीविला से रात में निकला था तब उसके मन में थोड़ी खुशी भी थी और थोड़ा सा डाउट भी था कि क्या सच में वो कामयाब हो गया है या फिर ये उसके पापा की बस चाल है, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि वो जीत चुका है और इसी चीज की खुशी उसके अंदर दौड़ रही थी। वो चेहरे पर स्माइल रखकर गाड़ी को बहुत तेज चलाने की कोशिश कर रहा था और बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे देखकर यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं पर उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उसे इतनी आसानी से निकलने दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो उसे ट्रेस कर रहे होंगे या फिर उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए उसने आधे रास्ते में ही अपना और करण का फोन निकालकर फेंक दिया था और उसके बाद जो भी चीज ऐसी हो सकती थी जिससे वो उन्हें ट्रेस कर सकते थे वो भी निकाल दी थी। वो बस पूरी तरह से श्योर होना चाहता था कि किसी भी तरह से उसके पापा उसे फॉलो नहीं करें। जब उसे थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हो गया कि ना तो कोई उसके पीछे है और ना ही वो किसी प्रॉब्लम में है, तब वो करण को सबसे पहले डॉक्टर के पास ले गया जो शहर के बॉर्डर पर था। उसे पता था कि गुड़गांव से गोरखपुर का रास्ता बहुत ही लंबा है और उसे वहां पहुंचने में सुबह हो जाएगी, लेकिन तब तक उसे बस गाड़ी चलाते रहना है और कहीं भी रुकना नहीं है। इसलिए उसने करण को कह दिया कि उसे जितनी भी चीज करवानी है वो अभी करवा ले क्योंकि वो कल सुबह तक नहीं रुकने वाले। डॉक्टर ने जब करण को देखा तो वो बहुत हैरान था कि उसे इतने कट कैसे लग गए और वो पूछताछ करने लगा क्योंकि उसे लगा जैसे उनका कोई पुलिस केस हुआ है और वो उस चीज में इन्वॉल्व होने से डर रहा था। लेकिन तब सुशील ने उसे धमकी दे दी कि वो एक गुंडा है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसी डर के चक्कर में डॉक्टर ने बस करण का ट्रीटमेंट कर दिया। जब उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी तब सुशील ने देखा कि करण बिल्कुल एक मम्मी की तरह दिख रहा था क्योंकि उसके हर बॉडी पार्ट पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन सुशील को पता था कि करण ने जो कुर्बानी दी है वो बहुत जरूरी थी और उसके लिए बस ये सब चीजें बदले के लिए थी। उसे उसका सपोर्ट करना था और फिर वो दोनों वापस कार में बैठकर वहां से निकल गए। रात में हाईवे पर गाड़ियां तो कम थी, लेकिन फिर भी सुशील को चिंता हो रही थी कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। एक दो बार करण ने उसे बोला कि अभी अगर सुशील को नींद आ जाए तो वो उसे गाड़ी चलाने के लिए दे दे, लेकिन सुशील ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये मिशन उसका खुद का है और उसे ही हर चीज को हैंडल करना है। अगर वो ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाएगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा, और उसे सारी चीजों को अपने हिसाब से ही टैकल करना था। उसने अपने मन में यह फैसला बहुत पहले ही कर लिया था कि वो किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार सोचेगा। वो अभी करण पर गाड़ी चलाने के लिए भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं करने दिया। पूरी रात वो बस वैसे ही गाड़ी चलाता रहा और धीरे धीरे करके वो गोरखपुर के पास पहुंच रहे थे। तब उसे मन में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वो अभी भी पलट कर देखना चाह रहा था कि कहीं कोई कार उसका पीछा तो नहीं कर रही। उसे एक दो बार नींद के झोंके भी आए थे, लेकिन फिर उसने अपने आप को जगा कर रखा और गाड़ी कहीं भी रोकने का फैसला नहीं किया। उसे वॉशरूम भी जाना था, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुकेगा तो शायद कहीं पर कुछ मिस कर जाए।
और उसकी वजह से सारा नुकसान हो जाएगा। उसने देखा कि करण सो चुका था और वो बस सीट पर अच्छे से एडजस्ट होकर आराम कर रहा था। उसे देखकर सुशील को लगा कि करण ने आज जो उसके लिए किया है वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता। उसे इस चीज का विश्वास नहीं था कि करण उसके लिए ऐसे खड़े होकर उसके पापा से लड़ेगा और इतनी सारी चीजें करेगा। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं था कि करण ने आज उसके पापा को जान से मारने की धमकी दी थी और इतनी सारी चीजें कही थी। लेकिन उसे पता था कि करण भी उसके जैसे ही बदले के लिए डिटरमाइंड हो चुका है और बस उसे उसकी मदद ही करनी है। जब सुशील ने यह बात सोची तो उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसने सोचा कि यह चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो सोच रहा था। उसके मन में यह ख्याल बहुत पहले ही आ गए थे कि उसे अपनी फैमिली को कंट्रोल करना है और उनके तरीके से नहीं चलाना है। लेकिन उसे आज तक ये इम्पॉसिबल इसलिए लगता आया था क्योंकि उसके पापा फैमिली को चलाने में आगे थे और वो अपने बाद अनामिका को ही घर का हेड बनाना चाहते थे, जो सुशील के हिसाब से उतनी डिजर्विंग नहीं थी। उसे कभी समझ नहीं आता था कि उसके पापा ऐसा क्यों चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज का पता था कि शायद वो उससे ज्यादा पॉजिटिव सोचती है। सुशील को यह चीज बहुत अच्छे से पता थी कि इस दुनिया में हमेशा पॉजिटिव होकर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर सुशील नेगेटिव सोचता है तो शायद वो उसका ही भलाई करती है। आज अगर कंपेयर करें तो अनामिका पॉजिटिव सोचने के बाद भी जिंदा नहीं है और सुशील नेगेटिव सोचने के बाद भी यहां पर है और उसकी ही मौत का बदला लेने निकला है। उसने सोचा कि इस दुनिया में कभी भी लोग हमेशा अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि कभी ना कभी किसी को बुरा बनना ही पड़ता है और शायद यही उसका टाइम है। उसके मन में यही ख्याल आया और वो बस उसी की एनर्जी के साथ गाड़ी चलाता रहा। धीरे धीरे करके वो गोरखपुर के पास पहुंच रहे थे और सुशील का दिल जैसे तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसे वहां जाकर बेचैनी भी हो रही थी। उसे पता था कि आदित्य के पापा की कंपनी कौन सी है और वो कहां क्या काम करते हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी ये प्लान नहीं बना था कि वो उन्हें टैकल कैसे करेगा। उसके लिए उन्हें मौत के घाट उतारना जरूरी था और वो बस यही चाहता था। लेकिन फिर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे जो भी मौका मिलेगा वो आदित्य की तरह इतनी सारी बातें सोचकर उसे गंवाएगा नहीं और सबसे पहला चांस देखकर ही उन्हें मार डालेगा। उसे पता था कि किसी को भी इस चीज की खबर नहीं होगी कि वो वहां पर गया होगा या फिर वो क्या कर सकता है, और अब बस सुशील उसी का फायदा उठाना चाहता था। उसने बाहर देखा कि धीरे धीरे करके काले बादल छंट रहे हैं और सुबह आ रही है। उसे समझ आया कि वो पिछले 12 घंटे से गाड़ी चला रहा है और इसका मतलब यही था कि वो गोरखपुर में एंटर करने वाला है। फिर थोड़ी देर में उसे अपने सामने एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिख गया जिस पर लिखा हुआ था वेलकम टू गोरखपुर, और उसे देखकर सुशील के चेहरे की स्माइल और भी बढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने घर से इतनी दूर सेफली पहुंच गया है और उसे इस चीज को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो अब जो भी करना चाहता है वो कर सकेगा और इस चीज की फीलिंग ने उसे एक्साइटेड होने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अब जाकर वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है और यही बात सोचकर उसने गाड़ी को एक खेत के साइड में रोक दिया। फिर उसने एक बार उतरकर आसपास देखा तो वहां पर उसे बस वो गाड़ियां दिख रही थी जो या तो शहर में एंटर हो रही थी या वहां से बाहर निकल रही थी। उसे कहीं पर भी कोई भी गाड़ी या पर्सन ऐसा नहीं दिखा जो सस्पिशियस लग रहा हो। यही बात सोचकर उसे हल्का महसूस हुआ और उसके बाद उसने सोचा कि अब उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए और इसलिए जाकर वो बैक सीट पर लेट गया। जैसे ही सुशील बैक सीट पर लेटा उसके सामने सब कुछ काला काला दिखने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वो बहुत ज्यादा थक गया है और इसलिए उसे नींद आ रही है और वो आंखें बंद करके सो गया। उसके ख्वाबों में एक बार फिर से आदित्य और उसका परिवार ही आ रहा था और वही बदले की बातें चल रही थी कि वो किस तरह से उन लोगों को मारेगा। वो बस सपना देख रहा था कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है और वो उनकी लाश पर खड़े होकर स्माइल कर रहा है। फिर जब आदित्य उससे लड़ने आया तो उसने उसे भी बहुत आसानी से हरा दिया। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था और उसके मन में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब वो चौंक कर उठा और उसने देखा तो उसे समझ आया कि करण गाड़ी चला रहा है और वो पीछे बैक सीट पर ही लेटा रहा। करण ने तब सुशील से कहा कि वो आराम कर ले और वो गाड़ी चला लेगा। उसकी इस बात को सुनकर सुशील भी थोड़ा रिलैक्स हो गया और वो बस वैसे ही लेटा रहा और थोड़ी देर में ही एक बार फिर उसे नींद आ गई, जहां पर वो इस चीज को फिगर आउट करने लगा कि अब जब वो गोरखपुर में एंटर हो गया है तो किस तरह से आदित्य के परिवार को बर्बाद करेगा
और किस तरह उनकी मौत का कारण बनाकर उस पर जीत पाएगा। Thanks for hearing the 0.4 episodes of Sunday Dhamal. Thank you. We'll come tomorrow again.